देखो, प्रतिशत का मतलब समझते हैं पहले। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा 1/100। क्या होता है? ठीक है, मतलब इसका ये होता है प्रतिशत का मतलब। अगर ऐसे सिंबल होता है इसका मतलब होता है 1/100। अब इसको किसी भी चीज को प्रतिशत बनाना हो 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो हम मान लेंगे का वाली वैल्यू हमेशा नीचे होगी, ये ध्यान रखना। क्या होगा? का वाली वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखो, 72 का मान लो x प्रतिशत क्या है? 9 है। 72 का x प्रतिशत 9 है, तो मैं इसको चेंज करूंगा तो 72 का मतलब गुणा x/100 9, तो इसकी गुणा इससे करूंगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 9 गुणा 100/72। 9 8 72, 4 दूनी 8, ये 25, यानी कि ये हो गया 12.5%। पहला ऑप्शन समझ में आई बात मेरी? 72, 4 दूनी 8 और 25 और 100, फिर 2/25/2 हो गया। 25/2, 25 का आधा कितना होता है? 12.5, तो 12.5 कर तो दिया, 12 से 1/2। ठीक है, ठीक। अभी और कुछ करेंगे, भी परसेंटेज में बात करेंगे। अभी पहले ये समझ लेते हैं, पहले जो इसी क्वेश्चन है, फिर आगे मैं समझाऊंगा अभी दो चीजें। जैसे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही वाला 9 वाला। 9 का कितने प्रतिशत 54 है, तो 9 का वाली वैल्यू क्या है? नीचे आएगी, तो समझ में आया? और ऊपर 54 गुणा 100, 9 6 54, ठीक, 600%। क्या होगा? 600। समझ में आ गया बात? बस हो गया। हाँ, 600 प्रतिशत में लगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, आप देखो, अब देखो इसको, देखो फोटो दिखती हुई आ रही है। ठीक, देखो 3.6 किलोग्राम। अच्छा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम। अब देखो बेटा, ये ग्राम में है, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, यानी 1000 ग्राम में 1000 ग्राम बराबर 1 किलो 1 ग्राम। 1 ग्राम में मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या मतलब? हाँ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये छोटा दे रखा है, 9.9 ग्राम दे रखा है, तो 3.6 का कितने प्रतिशत है? तो का वाली वैल्यू कौन सी होती है? ये है ना, तो ये आएगी, नीचे आएगी 3.6 गुणा 1000, हमने ग्राम में बदल लिया, और गुणा ऊपर 100 और गुणा 100। ये समझ में आया प्रतिशत बदलने के लिए? अब देखो, इसको हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ की 9 1 9 9 4 36 है ना। अब इसको भाग दे दो, डायरेक्ट भाग दोगे तो 0.025 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा? इसको अगर मैं यहाँ पे 4 को करूँ भाग इसको, तो मान लो, तो यहाँ क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 तुझे 0.25 प्रतिशत। ठीक है, क्या हुआ? 0.25%। समझ में आया ना क्वेश्चन? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है पॉइंट में। ये ऊपर वाला उठाया था मैं, है ना, ऊपर वाला। आप देखो, देखो 873 रुपए, ये दिल्ली पुलिस के लिए रुपए का 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को बेटा क्या बोलेंगे? 1/6, है ना। समझ में आया ना बात मेरी?
मगर इसको 1/6 कर लो, का 1/6 क्या होगा, तो 1/6। अच्छा 1/6 करा कैसे हमने, है ना, ये सिखाऊंगा मैं अभी आपको। 16 तिया 48, 48 से 2 50, 50/3 गुणा प्रतिशत तो मतलब 1/100 होता है। 50 50 50 दूनी 100, यानी 1/6। ठीक है, तो 6 का 6, तो 6 6 6 के 18, 6 6 24, 6 6 24 पॉइंट में आ रहा है, तो 145.50 आएगा। ठीक है बेटा, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, पूरा नहीं कटेगा। बेटा तो नेक्स्ट 3.8 को अनुपात में बदलो, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। 3:8 इसको प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलने के क्या करेंगे बेटा, 100 से गुणा। बताया था ना प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे बड़ा, तो भाई 4 दूनी 8 और ये 25 हो गया, 75/2। इसको क्या बोलेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 या 37 सही 1/2 प्रतिशत, ये कहेंगे। कैसे कहेंगे भाई, इसको करो 75 को 2 से करो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 2 सही और 37 सही 1/2। और बेटा पेपर में इस तरह से नहीं करना है, ऐड करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टाइम बहुत खर्च होगा। देखो बच्चे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। कितना परसेंट बचत करता है, 17%। कर ली क्वेश्चन ही, हाँ दो बेटा 17%, इसका मतलब क्या है, 17/100। इस 100 में से 17 क्या करता है, वो बचत करता है। बचत करता है ना 100 में से। भाई तो आप पापा आपके ब्याज कमाते हैं, तो ब्याज कमाते हैं, किराया भी खाते हैं ना, किराया भी लेते हैं, तो वो क्या होगा, इनकी आय। आय में क्या होगा, वो आय को क्या करेंगे हम, या तो हम खर्च, पापा खर्च करते होंगे, खर्च तो कम करते होंगे, बचाते होंगे ज्यादा, और या बचत करते तो करते ना बेटा। तो बचत तो बता दी उसने 17%। 17% मतलब 100 रुपए में 17 रुपए, 100 रुपए में 100 रुपए उसके उनके पास है, 17 रुपए क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे होंगे, खर्च कर रहे होंगे। 83%, 83 और 17 कितने होते, 100 होते हैं, और 100 रुपए कमाइए, क्योंकि हमारा प्रतिशत बेस कितना, ये कुल होता है। क्या है, कुल कितने पैसे हैं, 100 रुपए। नीचे वाला में से कुल होगा, टोटल कुल 100 रुपए, 100 में 17 रुपए क्या करें, खर्च कर दिए, ये बचा लिए, तो खर्च कितने किए होंगे, 83 रुपए, हाँ। तो 83 रुपए खर्च किए होंगे, तो यही तो बोल रहा है, यदि उसका मासिक खर्च कितना है, 4980, यानी कि जो 83% है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4980 के। तो 83/100 बराबर 4980। कितने बार जा रहा है बेटा, ये 6 बार। कैसे पता लगा 6 बार जाएगा, अब देखो 3 का पहाड़ा है, 3 के पहाड़े में 8 कब आएगा, कितनी कब आएगा, 6 बार में। ऐसे करा जाता है पेपर में, जल्दी जब करना हो तो इस तरह से होता है। और 6, अब ये 100 की गुणा 6 से कर दो, तो कितनी इनकम होगी उसकी, 6000। तो आंसर क्या हो, 6। समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको मिटा दो, पूरा देखो, ठीक है बेटा, वीडियो पर मिटा देता हूँ, हाँ। देखो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने रैंक चाहिए थे, 36%। भाई 36% नंबर आ जाते उसके,
यानी 100 में से 36 नंबर मान लो, है ना। अंक प्राप्त कर, उसने 24% अंक प्राप्त किए। हाँ, और कितने के 9 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब होता फेल, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया वो, यानी कि 9 अंक और होते तो वो पास हो जाता, है ना। हाँ, अब प्रतिशत वाले एक तरफ ले लो और 9 वाले तो वही रहेगा। तो ये 36% माइनस 24% बराबर 9। 36 में 24 के कितने बचे, 24 6 और 6 और 6 12, 12/9, 12/100 गुणा बराबर 9, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 75, ये हो गया 25, 25 या 75, कितना परसेंट है, 75 अंक मतलब चाहिए थे पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए थे, 75 अंक। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो मिटा दूं, तो ये क्वेश्चन वो भी हो गया, मिटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी, जो बेटा इसे कहते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। क्या होता है वेन डायग्राम, क्या बोलोगे इसे बेटा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बोला करो। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी, हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी, 36% बेटा, क्या हुए, और अंग्रेजी में कितने, अंग्रेजी में 47। ये क्या हुए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। क्या हुआ बेटा, दो ही होते हैं, फेल होंगे या पास। कंपार्टमेंट की बात नहीं होती इसमें, ना प्रमोटेड की बात होती, सही है। कंपार्टमेंट में पास होते हैं ना लोग, अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी यही फेल है। यहाँ पे क्या है, फेल 22%। ये ऐसे 22% है जो इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो प्योर आ जाएंगे इतने जो बच्चे बचे हुए हैं। तो 36 में 22 गए, 6 में 2 गए 4, 3 में 2 गए 1, ठीक है बेटा। 7 में 2 गए 5, 4 में 2 गए 2, 25 है। अब देखो ये हिंदी में फेल हो गए प्योर, जो प्योर है, मतलब जो खेल इतने हिस्से में, और 25% विद्यार्थी ये हो गए, और दोनों में ये हो गए। तो कुल कितने हो गए, 14, 22 और 25, 5 जो 7, 7 4 11, 2 4 5 और 6, यानी 61% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। कैसे, 14% हिंदी में और बाकी 25% इंग्लिश में, और बाकी बचे दोनों में 22, और फेल कितने हो गए, 61% टोटल। वो क्या है, पास बोला फेल बोला, उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले, पास वाले पूछे ना, बस 61% इसमें होते, कितने परसेंट पास हुए होंगे बेटा, 39% पास हुए होंगे। समझ में आई बात मेरी, 39% क्या होंगे, पास। इसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ, आइए आज हम समझते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो वेन डायग्राम बनेंगे। अगर इसमें पास, यहाँ पास दे रखा है, यहाँ पास दे रखा है, और यहाँ पे भी पास दे रखा, तो कोई बात नहीं, माइनस करके ले लेंगे। मगर अगर यहाँ पास दे रखा है, यहाँ पास, और यहाँ फेल दे रखा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फेल में। सही में है बात मेरी। अगर यहाँ फेल दे रखा है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फेल में। पास दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर फेल दे रखा है और यहाँ पास दे रखा है तो इसको हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 30% पास है, तो फेल कितने होंगे बेटा, 70%, है ना। यहाँ 40% पास है, तो फेल कितने हुए होंगे, 60%, तो उससे माइनस कर लेंगे। समझ में बात मेरी। तो हमेशा इसको ध्यान देना है, इसके हिसाब से चेंज होगा पूरा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए, यानी कुल मत 100 थे, 40 प्राप्त किए। दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 67, नहीं 57, है ना बेटा, 57, 100 हो जाएंगे ना। यानी ये तो जीत गया होगा, ये तो जीता होगा, 57 होना मत प्राप्त किए, तथा वह 336 मतों से हार गया। कितने मतों से हारा, मतलब यानी कि इसने 336 मत अधिक प्राप्त किए होंगे, यानी इसके और इसके मतों में कितना डिफरेंस होगा, 336 का, तभी तो ये जीत गया।
तो ये इसका वैसे प्रतिशत में कितना डिफरेंस है? 7 में 3 में डिफरेंस मांगो, डिफरेंस कहते हैं इसे। 7 में 3 का 4, 5 4 का 1, यानी 14% किसके बराबर है? 336 के। 336 के बराबर इन्हें ले लेते हैं, तो ये होगा 14/100 बराबर 336। डायरेक्ट काट दूं, 14 दूनी 28, 5 14 से 56, 2400। कुल पद कितने थे बेटा? 2400। ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? मामा ऐसे माइनस करना